दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गौरव में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको डिजिटल रुपीज़ के बारे में। ये डिजिटल रुपीज़ क्या है, भारत का डिजिटल रुपया है क्या, रिजर्व बैंक को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी लॉन्च करने की, डिजिटल करेंसी कैसे करती है काम, सारे जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों ये है आपका रुपए का सिंबल। बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी आखिर बात कैसे काम करेगी, क्या है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भर में हो रही है चर्चा के बीच भारतीय सेंट्रल बैंक आरबीआई ने डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी। देश के कई बड़े बैंकों ने डिजिटल करेंसी में लेन देन की सुविधा भी शुरू कर दी है। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, डिजिटल रुपया या ई रूपी के नाम से भी जाना जा रहा है। इसको सीबीडीसी के नाम से भी या ई रूपी के नाम से भी जाना जाता है भारत के अंदर। हाल ही में इसकी सेवा ऑफर करने वाले बैंकों में सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का भी नाम जुड़ गया है। अभी सरकारी बैंकों के अलावा कई प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रुपए की सुविधा दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या है। क्या होती है डिजिटल करेंसी? दोस्तों डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होती है। अभी डिजिटल करेंसी के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन। दोस्तों ये अत्याधुनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनका लेन देन पूरी तरह से वर्चुअल होता है। दोस्तों आज के समय में कई क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम आदि, यूएसडीटी, यूएसडीसी, टीयूएसडी, बीयूएसडी आदि स्टेबल कॉइन के उदाहरण हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डिजिटल रुपी यानी कि ई रूपी से ही समझ सकते हैं। दोस्तों क्या है आरबीआई का डिजिटल रुपया? अब आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपए को समझते हैं। जैसे रिजर्व बैंक सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई करता है, उसी तरह आरबीआई ही डिजिटल रुपए का टोकन तैयार करता है। सिक्के और नोट जिस तरह कमर्शियल बैंकों के माध्यम से बाजार में और लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, उसी तरह टोकन यानी डिजिटल रुपए को भी लोगों तक बैंक पहुंचाते हैं। रिजर्व बैंक जिन्हें टोकन जारी करता है उन्हें टोकन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ये रिजर्व बैंक के द्वारा चुने गए बैंकों को कहा जाता है। सबसे अंत में जो बैंक हमारी है टोकन सर्विस प्रोवाइडर इच्छुक लोगों को टोकन बांटते हैं यानी डिजिटल रुपया प्रदान करते हैं। कितनी होती है डिजिटल करेंसी की वैल्यू? डिजिटल रुपए की वैल्यू नोटों व सिक्कों के बिल्कुल बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर आपके बैंक ने 20 डिजिटल रुपए आपको दिए हैं तो उसकी वैल्यू 20 रुपए के नोटों या सिक्कों के बराबर ही होगी। आप डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कैश की जगह कर सकते हैं। अब तो इसके लिए यूपीआई की तरह स्कैन एंड पे की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। यूपीआई के माध्यम से भी डिजिटल रुपए का लेन देन संभव होने लगा है। दोस्तों कैसे काम करती है डिजिटल करेंसी इस वीडियो में जानेंगे हम, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा समझ के। आरबीआई ने डिजिटल रुपए के लिए जिन बैंकों को चुना है सभी ने यूजर्स को डिजिटल रुपए के लिए ऐप व वॉलेट की सुविधा भी दी है। सीबीडीसी आर ऐप पर आप अपने डिजिटल रुपये को स्टोर कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं और वो आपके बैंक के ऐप में दिखता है। इसका काम करने का तरीका किसी भी आम डिजिटल वॉलेट की तरह है। अब सबसे आखिरी सवाल ये उठता है कि आखिर रिजर्व बैंक को डिजिटल करेंसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या दूसरे तरीके से कहें तो डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं हमको। तो आइए जानते हैं कि इस डिजिटल करेंसी के हमें फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों डिजिटल करेंसी के 5 बड़े फायदे हैं। नंबर 1,
24 घंटे ये आपके पास उपलब्ध है। कैश निकालने के लिए आपको एटीएम जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ब्रांच जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके अकाउंट में भले ही पैसे क्यों ना हो, लेकिन आपके पास कैश हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि आपको कैश चाहिए होता है। डिजिटल करेंसी इस मामले में बिल्कुल अलग है, जिसकी उपलब्धता 24 घंटे आपके पास रहती है। नंबर 2, बनाने में कम खर्च आता है। आप जो भी नोट या सिक्के यूज करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में रिजर्व बैंक को मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। उसके लिए रिजर्व बैंक ने कई स्थानों पर छापे खाने या टकसाल बनाया हुआ है। डिजिटल करेंसी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे बेहद कम खर्चे पर इशू करना संभव है, बना सकते हैं इसको। इसका लाभ 3 क्या है? 3 नंबर देखिए। आसान रख रखाव है, चाहे सिक्के हों या नोट हों, उनकी एक सीमित उम्र होती है। इसके बाद फट जाते हैं, पानी में गल सकते हैं, सिक्के खो भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, चटक भी सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी में आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ना वो फटेगा, ना कटेगा, ना खोएगा। ठीक है। लेन देन की कम लागत होती है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एक लागत आती है। इसी कारण आपने कई बार देखा होगा, ये आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको कभी कभी एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है। अगर आप अपना यूपीआई से, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी से रिचार्ज भी मोबाइल का करते हैं तो आपने देखा होगा एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज 1.5 रुपया या 2 रुपया पड़ता है आपसे। अगर ट्रांजैक्शन ग्लोबल हुआ तो लागत और ज़्यादा भी आ जाती है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के मामले में लागत बहुत ज़्यादा मामूली रह जाती है। तो लेन देन की कम लागत होती है। ग्राहकों के लिए आसानी है। अगर आप एंड यूजर हैं तो आपको भी इसके कई फायदे हैं। जैसे ऊपर बताया गया है कि आपके पास 24 घंटे उपलब्धता रहती है। आपके पैसे के कटने फटने का डर नहीं रहता। डिजिटल करेंसी खो नहीं सकती है, या कोई भी आपके वॉलेट से या पॉकेट से इसको चुरा नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपको मैंने दी डिजिटल करेंसी के बारे में। अगर आपने SBI में अपना खाता खोल रखा है तो आप चाहते हैं कि हम डिजिटल करेंसी SBI में कैसे यूज़ करें, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मैंने दे रखा है कि कैसे इसको बनाएंगे वॉलेट को। आप वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा लिंक को, वहाँ से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।